तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब हमको ये बताना है कि ये जो शून्य है ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं, और इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमको बताना है। तो चलो, सबसे पहले शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर परिमेय संख्या आपको पता हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, और उसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं भाई परिमेय संख्या क्या होती है ना। देखिए, तो हमारा सबसे पहले पॉइंट ये रहेगा कि परिमेय संख्या को समझना कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे जिसे हम ना p बटे क्यू मतलब बटे में, p बटे क्यू का मतलब बटे में, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये हमने लिख लिया। अब देखो, p बटे क्यू का मतलब बटे में संख्या होनी चाहिए, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब अगर हम कोई भी संख्या बटे में लिखे तो नीचे वाला जीरो ना हो। जैसे मैंने लिखा 2/3 ना, तो ये मैं तीन जो है नीचे, इसको जीरो नहीं लिख सकता। ठीक है, ये बोला है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब जैसे ये p होगा और नीचे वाला क्यू होगा, तो नीचे वाला जीरो ना हो, इसके कहने का मतलब यह है। ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर बट्टे में आएगी तो वो परिमेय संख्या होगी। अब भैया हमने पढ़ा जैसे 4/3 हो गया, 5/7 हो गया, जितनी भी संख्या बट्टे में आएंगी वो सब आपकी परिमेय संख्या होंगी। लेकिन अगर जीरो आ गया, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पाँच, डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी नीचे हम एक मान सकते हैं ना, तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीरो है ना, वो आपका क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि उसके नीचे भी हम एक मान सकते हैं और उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपने समझा कि जीरो क्या है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप क्या लिखोगे कि हाँ, आप लिखोगे हाँ, जीरो एक क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने समझा कि जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये पहले का आंसर। अब दूसरा देखिए। दूसरा बोला है कि 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलो निकाल लेते हैं भाई। देखिए, इसको कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना, को हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है ना। देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो हम करेंगे क्या? 3 लिखेंगे, और ये देखिए, इसके बीच में हमको अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 में एक बढ़ाना है, हो जाएगा 7। 7 का इसमें ऊपर गुणा आपको कर देना है और 7 का ही नीचे गुणा। ठीक है, यही आपको इसमें भी करना है। 4 में भी आपको 7 का ऊपर गुणा, 7 का नीचे गुणा। पता चला कैसे करना है ना।
जितना भी संख्या निकालना होगा उससे एक बढ़ाएंगे और ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब 7 का गुणा 3 में करोगे तो 21 और नीचे कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा 28 और नीचे भी आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसके बीच में जितनी भी संख्या है लिख देनी है। ठीक है, जैसे 21 के बाद आपका क्या आता है, 21 के बाद आता है आपका यहाँ पर देखिए 22 ना बटे 7। अब 22 के बाद क्या आता है 23/7। फिर उसके बाद 24/7। फिर उसके बाद 25/7। फिर उसके बाद 26/7। उसके बाद 27/7। उसके बाद 28 आ जाएगा। अब देखो यही हमको छठी संख्या निकालनी थी पर में, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में हमारी यही 6 पर में संख्या हो गई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, हमने लगा दिया ये क्वेश्चन भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में, तो बस इसको भी इसी जगह कर लेते हैं भाई ना। अब मैंने आपको बताया था कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे 3/5। अब देखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 6 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे। 4/5 में भी 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे गुणा। अब 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 चौक के 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, अब इसके बीच में जितनी संख्या आती है लिखनी है। 18 के बाद कितना आता है 19/30। फिर 20/30। फिर 21/30। फिर 22/30। फिर 23/30 ना। अब 1 2 3 4 5 यही हमारे पांचों आंसर हो जाएंगे। हमको 5 परिमेय संख्या निकालना भी था, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया दूसरा, और तीसरा हमने क्वेश्चन आराम से कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं भाई थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कार्ड के साथ उत्तर दीजिए। मतलब ये जो कथन है वो सही है कि गलत हमको बताना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो दो संख्या पता होनी चाहिए इसमें आपको, एक प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट आप बता दो कि सही है कि गलत। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोनों संख्याओं को, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या यही ना है जी। हाँ जी, ये तीसरा है क्वेश्चन नंबर, तीसरा का ही पहला है। पहला में हमको क्या बताना है, पहला में हमको बताना है प्राकृतिक संख्या पहले है। तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे जाता रहेगा 8 9 10 11 12 तक। ठीक है पूरा। फिर होती है पूर्ण संख्या ना, हाँ पूर्ण संख्या बोला है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है आपकी, तो प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 और जाता रहेगा ये भी। अब ध्यान से देखो तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, खाली इसमें जीरो ज़्यादा है और इसमें जीरो नहीं है। मतलब इसी जीरो को हटा लें, इस जीरो को हटा लें ना, तो ये पूरा जितना भी संख्या इसमें दिख रहा है ना, ये टोटल संख्या सब इसमें आपको मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि ये जितना प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में मिल जाएगा, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या भी हो जाएंगी। मतलब ये कथन हमारा जो है ना ये सत्य है भाई, ये क्या है, सत्य है, बस यही आंसर। ठीक है, सत्य असत्य बताना था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो चलो बताते हैं इसको। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये दूसरा।
दूसरा में हमको पहले पूर्णांक लिखना है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्या ना, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस भी संख्या आ जाए और प्लस वाली भी संख्या आ जाए, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। ऐसे ये सब जाता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भैया आपने लिखा 0 से 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे जाता रहेगा। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ये बोला है कि प्रत्येक जितना भी पूर्णांक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या भी होता है। ऐसा नहीं है, देखो अगर मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ले लूं तो वो सब पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर मैं -3 लूंगा तो -3 कहीं पूर्ण संख्या में आपको लौक रहा है? नहीं लौके, नहीं लौका ना। इसका मतलब जितना भी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। कुछ संख्या हो सकती है लेकिन पूरा नहीं हो सकता। जैसे 0 1 2 ये सब हो सकता है, लेकिन अगर मैं -2 बोल दूं कि पूर्णांक तो है लेकिन क्या पूर्ण संख्या होगा, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि पूर्ण संख्या इसमें हब्बा नहीं है, मतलब -2 हब्बा नहीं इसमें, इसलिए ये हमारा जो कथन है क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला इसका। तीसरा वाला देखिए क्या बोला है। तीसरा वाला बोला है कि प्रत्येक परमेश जो संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको क्या करना है, बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या ने एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो चलो हटा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है ना। परिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या ना, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या का एग्जांपल। परिमेय संख्या मतलब जैसे 2/3 बटे में कोई भी संख्या आएगी, 4/3, ठीक है, 5/7 ये सब। और फिर 0 1 2 3 4 5, ये सभी परिमेय संख्या है आपकी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अब मैं पूर्ण संख्या लिख देता हूँ। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आपने जाना कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता रहेगा। अब देखो बोला है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो भाई नहीं होती, कैसे? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 ये सब तो हो जाएंगे, ये सब जितने भी परिमेय संख्या है ये सब पूर्ण संख्या होंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं 2/3 परिमेय संख्या तो है, क्या वो पूर्ण संख्या हो जाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ये बटे में है और पूर्ण संख्या बटे में होगा नहीं करता, तो ये कहाँ से हो जाएगा? मतलब ये कथन भी हमारा असत्य है भाई, सत्य नहीं है। तो बस भाई यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, और हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको।